Hello everyone, welcome to At the Rate Botany Handles. I am Nidhi and today I am here again with a new lecture of today's discussion, that is real-time polymerase chain reaction. Yes, इसको हम in short बोलते हैं RT-PCR. Okay, so let's discuss about RT-PCR. Real-time polymerase chain reaction ये एक मॉडिफिकेशन टेक्निक है इसकी PCR की. क्यों? बिकॉज पीसीआर के अंदर हमने पढ़ा था कि पीसीआर की एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है कि पीसीआर जब परफॉर्म हो रहा होता है, उसके जो स्टेप्स हो रहे होते हैं, हमें नहीं मालूम चलता कि हमने जो सब चीजें ऐड की हैं वो परफेक्टली परफॉर्म कर रही हैं और हमारी एक्टिविटी जो हम चाहते हैं एम्पलीफिकेशन वाली वो परफॉर्म हो रही है या नहीं हो रही है. ये चीज का हमें पता केवल तब लगता है जब हम पूरा टाइम देने के बाद, वेट करने के बाद फाइनल रिजल्ट हमारे सामने आता है, हमें तब पता लगता है कि रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है. इस बीच वो टाइम में हम उस थर्मोसाइक्लर मशीन में हो रही एक्टिविटी का पता नहीं लगा सकते. ये एक डिसएडवांटेज है क्योंकि यहाँ पे अगर रिजल्ट नेगेटिव होता है तो हमारी कोई भी चीज हमें पॉजिटिवली ऑब्वियसली नहीं मिलेगी. जैसे हमने जो अपना परफॉर्म करने के लिए एक्शन या एम सेट किया था वो हमें नहीं मिला, तो इससे क्या होगा कि हमारा रिजल्ट नेगेटिव आएगा. तो इस चीज को कि ये चीज हमें पहले से पता लग जाए कि हमारा रिजल्ट पॉजिटिव होने वाला है या नेगेटिव होने वाला है, इस चीज को पता लगाने के लिए एक नई टेक्निक का डेवलपमेंट किया गया है जिसको हमने रियल टाइम पीसीआर बोला. इसका मतलब इस टेक्निक के अंदर हम पता लगा सकेंगे कि हमारी जो एम्पलीफिकेशन वाली प्रोसेस है वो थर्मोसाइक्लर मशीन के अंदर परफॉर्म हो रही है या नहीं हो रही है. दैट मीन्स कि हमें पूरी टाइम रिजल्ट का वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता है जिससे हमें पता लग जाएगा कि यस हमारी रिएक्शन सही जा रही है, तो हम निश्चिंत होके मतलब काम कर सकते हैं. अदरवाइज हमारा पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है पीसीआर में. अगर हमारा रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है तो हमारा सारा काम जो हम करते हैं वो सब वेस्ट हो जाता है. तो इसीलिए रियल टाइम पीसीआर का मतलब परफॉर्मेंस या फिर हम कहते हैं डेवलपमेंट किया गया. होपफुली ये मेन एम आपको समझ में आता है. तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अबाउट पीसीआर इन डिटेल. तो अब आप देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोसेस में स्टेप्स इन्वॉल्व क्या होते हैं. तो हम बात करते हैं आरटी-पीसीआर के स्टेप्स की. तो यहाँ पे आप देखिएगा स्टेप्स जो हैं वो सेम एज टू क्या होते हैं पीसीआर. जैसे स्टेप्स पीसीआर में है, 3 स्टेप्स में पीसीआर की साइकिल पूरी होती है, इसी तरह 3 स्टेप्स में ही आरटी-पीसीआर की एक साइकिल पूरी होती है, जिसमें डीनेचुरेशन इज द फर्स्ट स्टेप or performed on the same temperature, that is 95 to 96 degrees Celsius of temperature for the same time, that is 1 minute. Then second appears here is the annealing step, in which the time set is 45 degrees Celsius. Sorry, time is 45 second. Okay, 45 seconds. और उसके अलावा जो यहाँ पे टेम्परेचर रहता है दैट इज 60 to 65 डिग्री सेल्सियस. एंड एक्सटेंशन के लिए यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है दैट इज 72 डिग्री सेल्सियस एंड टाइम रहता है वहाँ पे अराउंड 2 मिनट्स. तो इस तरह की चीजें जो हमने पीसीआर में पढ़ी थी सब सेम रहेंगी यहाँ पे, लेकिन यहीं पे कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा, वो चीज हम आगे डिस्कस करते हैं. तो बेसिकली स्टेप्स यही रहेंगे. अब बात करते हैं अगर हम कंपोनेंट्स की, तो ऑब्वियसली जब हम कह रहे हैं कि सारे स्टेप्स सेम है तो कंपोनेंट्स भी सेम ही रहेंगे, बट जो चीजें डिफर करेंगी वो भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि हम आरटी-पीसीआर को पढ़ रहे हैं. तो चलिए अब देखते हैं. यहाँ पे हम कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो आप देखोगे कि कंपोनेंट्स जो हैं, सबसे पहले डीएनए टेम्पलेट, ऑब्वियसली है ना, डीएनए टेम्पलेट रहेगा. इसके अलावा यहाँ पे हम प्राइमर्स को ऐड करेंगे, है ना, प्राइमर्स को ऐड कर रहे हैं. 2 प्राइमर्स को ऐड करते हैं, एक रिवर्स एंड एक फॉरवर्ड एंड एक रिवर्स डायरेक्शन में रहेगा, तो 2 प्राइमर्स आते हैं. एंड इसके अलावा यहाँ पे हम टेक पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करते हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स थर्मोस्टेबल एबिलिटी, है ना, थर्मोस्टेबल एबिलिटी की वजह से. और ये हाई टेम्परेचर को क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है हाईएस्ट टेम्परेचर में भी. ओके, अराउंड 40 मिनट्स. ठीक है. और टेक पॉलीमरेज के अलावा यहाँ पे हमें क्या चाहिए होते हैं, डीएनटीपी, दैट इज न्यूक्लियोटाइड फोस्फेट्स चाहिए होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होते हैं जिसकी हेल्प से टेक पॉलीमरेज जो है न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है प्राइमर्स में. अब हम बात कर रहे हैं अगर यहाँ पे आरटी-पीसीआर की, तो ऑब्वियसली ये सब तो पीसीआर के अंदर यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन हुई है, तो यहाँ पे कुछ चीजों को ऐड भी किया होगा. तो यहाँ पे जो नई चीज ऐड होती है वो होते हैं प्रोब्स. ठीक है, तो ये प्रोब्स से ही सारा खेल बदल जाता है. यहाँ पे जो प्रोब्स यूज होते हैं बेसिकली वो प्रोब्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं टेकमैन प्रोब या फिर बीकॉन प्रोब. ओके, तो इनको हम टेकमैन प्रोब बोलते हैं. और ये टेकमैन प्रोब कैसे होते हैं, ये जो टेकमैन प्रोब होते हैं इसके एक एंड पे फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है एंड एक एंड पे क्वेंचर प्रेजेंट होता है.
ठीक है, इसके एक एंड पे फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है और एक एंड पे क्या प्रेजेंट होता है, क्वेंचर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, क्वेंचर। ठीक है, लेट मी गेट सम स्पेस फॉर यू राइट हियर to explain the things properly. Okay, suppose this is our probe and on its one end there is a fluorescent molecule and on the other hand there is a quencher molecule. Okay, wait a minute, let me change it like this. Yes, suppose this is a fluorescent molecule. ओके, दिस इज अ फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल दैट इज कलर्ड। ठीक है, फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल है तो डेफिनेटली ये क्या कर रहा होगा, ये कलर को प्रोड्यूस कर रहा होगा, लाइट को प्रोड्यूस कर रहा होगा, कुछ तो ऐसा कर रहा होगा जो रेडिएट कर रहा होगा। बट आपको ध्यान रखने वाली यहाँ पे क्या चीज जाननी है कि जब भी क्वेंचर मॉलिक्यूल और ये जो फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल होगा ये पास पास होंगे तो ये क्वेंचर मॉलिक्यूल जो है वो हमेशा काम करेगा एज सप्रेसर। किस चीज को सप्रेस करेगा, ये इस फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल की एक्टिविटी को सप्रेस करेगा। दैट इज जब भी क्वेंचर एंड फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल साथ में रहेंगे तो फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल अपने आप को मतलब जो फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल होगा वो लाइट को फ्लोरेसेंट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्वेंचर जो है उसकी फ्लोरेसेंट एक्टिविटी को क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा। इसका मतलब ये है कि जब भी फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल को अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो उसके लिए उसे हमेशा क्वेंचर से दूर जाना पड़ेगा, तभी वहां पे क्वेंचर अपना सप्रेसिंग इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा और फ्लोरेसेंट जो है वो लाइट एमिट कर पाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आती है। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स में हमें यही चीज देखनी है कि यहाँ पे जो नया कंपोनेंट ऐड होता है आरटीपीसीआर के केस में, इट इज नोन एज अ प्रोब एंड यहाँ पे जो प्रोब यूज होता है टेकमैन प्रोब है और टेकमैन प्रोब जो है वो फ्लोरेसेंट एंड क्वेंचर मॉलिक्यूल को लिए हुए है। अब आ जाइए टेक्निक पे। अब देखिए किस तरह से होती है। आपको याद रखना है कि प्रोसेस क्योंकि सेम है तो सबसे पहला स्टेप डीनेचुरेशन का ही रहेगा, है ना। तो डीनेचुरेशन में वही हमने कहा डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए होगा वो कैसा हो जाएगा, डीनेचुरेशन में जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सपोज ये है 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम, ये दो स्ट्रैंड्स हैं, हमने इनकी डीनेचुरेशन की है फर्स्ट स्टेप में और डीनेचुरेशन के बाद ये जो हमारे स्ट्रैंड्स हैं वो ऐसे इस तरह से अलग हो गए हैं, है ना, वो इस तरह से अलग हो गए हैं। मैं इसको ऐसे ना दिखा के आपको कुछ इस तरह से शो कर सकती हूँ, समथिंग लाइक कि एक स्ट्रैंड हमारा ये रहा 5 प्राइम से 3 प्राइम और ये एक स्ट्रैंड हमारा ये रहा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अब सेकेंड स्टेप हमारा रहेगा एनीलिंग का। अब एनीलिंग में हम क्या कर रहे थे, 60 to 65 डिग्री टेम्परेचर पे क्या कर रहे थे, हम 60 to 65 डिग्री टेम्परेचर पे प्राइमर्स को ऐड कर रहे थे, राइट। यही तो करते थे कि यहाँ पे प्राइमर्स आके ऐड हो जाते थे। ये लो हमारे प्राइमर्स, एक आ गया हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंड दिस वन इज रिवर्स डायरेक्शन में, है ना। प्राइमर्स आके ऐड हो गए। अब यहाँ पे हमारा अलग चीज क्या रहेगी कि यहाँ पे प्राइमर्स के साथ साथ प्रोब्स भी ऐड होते हैं। दैट इज हमारा यहाँ पे एनीलिंग का स्टेप किस तरह से अलग हो जाता है कि यहाँ पे प्राइमर के साथ प्रोब भी ऐड होता है, जो कि हमने टेकमैन प्रोब लगाया है वो टेकमैन प्रोब भी यहाँ पे आके हमारा ऐड हो जाएगा। तो हम उसको किस तरह से दिखाएंगे, यहाँ पे देखिएगा सपोज ये प्रोब भी क्या किया हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। याद रखिएगा ये जो प्राइमर होगा ये 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ऐड होता है, लेकिन ये जो प्रोब होता है ये डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं होता, ये किसी भी डायरेक्शन में मतलब ये किसी भी जगह जाके जुड़ जाते हैं, नॉन स्पेसिफिक है तो ये किसी भी जगह जाके जुड़ जाएगा। सपोज ये यहाँ पे आके जुड़ गया। अब यहाँ पे आके जो ये जुड़ा तो हमें पता है इसके पास क्या क्या है, इसके पास एक है फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल और ये दूसरा क्या है, क्वेंचर मॉलिक्यूल है। ये रहा हमारा क्वेंचर मॉलिक्यूल एंड ये है फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब देखिएगा क्या होगा। अब आप आ जाइए थोड़ा इधर, यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको अब तक बताया है वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए एनीलिंग का स्टेप है। एनीलिंग के स्टेप में क्या हो रहा है कि हमारा एक प्रोब जो है प्राइमर आके यहाँ पे जुड़ गया 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में एंड एक जो हमारा प्राइमर है वो रिवर्स पीसीआर प्राइमर है जो 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में इधर की तरफ जुड़ गया। हमने आके देखा। सेकंड मैंने यहाँ पे बोला था कि प्राइमर के साथ एक प्रोब भी जुड़ेगा, दैट इज टेकमैन प्रोब, जिसके एक एंड पे फ्लोरोफोर है एंड एंड पे क्वेंचर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। इतना देख पा रहे हैं, इतनी आपको समझ में आ गई चीजें। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा ऑब्वियसली एक्सटेंशन रहेगा, जिसमें हम क्या परफॉर्म करेंगे, जिसमें हम इंक्यूबेट कराएंगे टेक पॉलीमरेज के साथ डीएनटीपीज को, है ना। तो अब क्या होगा, ये जो डीएनटीपीज होंगी इनको ऐड किया जाएगा। कौन ऐड करेगा, टेक पॉलीमरेज ऐड करेगा। कैसे करेगा, ये टेक पॉलीमरेज इन प्राइमर्स को रिकॉग्नाइज करेगा और इन प्राइमर्स को रिकॉग्नाइज करके
वो डीएनटीपीज को ऐड करके न्यू एक्सटेंशन करेगा। न्यू एक्सटेंशन किसका? डीएनटीपीज को ऐड करके न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन करके एक न्यू स्ट्रैंड बनाएगा। इतनी चीजें समझ में आती है। तो आप यहाँ पे देखिए पॉलीमराइजेशन का काम कर रहा है। पॉलीमराइजेशन यानी पॉलीमर्स को मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करके एक चेन बना रहा है, स्ट्रैंड्स बना रहा है, ठीक है, यानी पॉलीमराइजेशन कर रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे इधर भी इसने ये काम किया और इधर भी ये काम किया पॉलीमराइजेशन का। यहाँ पे भी एक्सटेंशन हो रहा है, यहाँ पे भी एक्सटेंशन हो रहा है। अब आप देखिएगा कि रास्ते में इसको एक्सटेंशन करते वक्त यहाँ पे हमारा जो प्रोब है वो भी प्रेजेंट है। तो डेफिनेटली ये प्रोब जो है इसके लिए एक अटकल का काम करेगा, या फिर हम कह सकते हैं डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, यानी हम कह सकते हैं एक ऑब्स्टेकल का काम करेगा। राइट, ऑब्स्टेकल इज द राइट वर्ड। तो यहाँ पे ये ऑब्स्टेकल का काम करेगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि क्या क्या चीजें होती हैं। यहाँ पे एक चीज याद रखिए कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ना, इसको काम करने के लिए हमेशा 3 प्राइम OH एंड फ्री चाहिए होता है। इसीलिए जब प्राइमर ऐड हुआ 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, यानी रिवर्स डायरेक्शन, सॉरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऐड हुआ ये प्राइमर, तो ये प्राइमर ने देखा ये छोटा सा प्राइमर ऐसे ऐड हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, जब ये ऐड हुआ फॉरवर्ड में, जब 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन है इधर जाएंगे तभी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी, तो इसलिए फॉरवर्ड डायरेक्शन है। यहाँ पे आप देखोगे कि ये 3 एंड फ्री हुआ, तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज आएगा वो इस एंड पे आके काम करेगा, क्योंकि उसको 3 प्राइम एंड फ्री चाहिए, वरना ये प्राइमर यहाँ पे ना जुड़ के यहाँ पे भी जुड़ सकता था, पर वो यहाँ पे नहीं जुड़ा। क्यों? क्योंकि ये जो प्राइमर है इसको मतलब ये जो डीएनए पॉलीमरेज है यहाँ पे 5 प्राइम एंड हो जाता है और ये 5 प्राइम एंड पे काम नहीं करता, तो इसीलिए यहाँ पे ये हुआ कि ये प्राइमर इस डायरेक्शन में ऐड हुआ। अब देखिए यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज आके ऐड हो जाएगा और ये डीएनए पॉलीमरेज आके 3 प्राइम एंड पे ऐड होके डीएनटीपीज को ऐड करता चलेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे जो नया स्ट्रैंड बन रहा है इस डीएनए पॉलीमरेज से वो किधर बन रहा है? 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में, सॉरी ये जो नया स्ट्रैंड बन रहा है ये किधर बन रहा है? 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में बन रहा है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 3 प्राइम एंड फ्री पे काम करता है। लेकिन ये तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हो गया जो 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में बना है ना। लेकिन यहीं पे अगर मैं इस डीएनए पॉलीमरेज की बात करूं तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज होगा, ये डीएनए पॉलीमरेज जब टेम्पलेट डीएनए को यानी 5 प्राइम से 3 प्राइम वाले डीएनए को क्या करेगा? रीड करेगा, तो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में रीड करेगा। क्या समझे? ये है हमारा टेम्पलेट डीएनए जो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में था। यहाँ पे आके छोटा सा क्या ऐड हो गया? प्राइमर ऐड हो गया, उसको 3 प्राइम एंड फ्री मिला। यहाँ पे 3 प्राइम एंड फ्री मिला तो डीएनए पॉलीमरेज आया, उसने यहाँ से एक्सटेंशन शुरू कर दिया। तो 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में उसने क्या किया? एक नया स्ट्रैंड क्रिएट कर दिया। इसका मतलब डीएनए पॉलीमरेज 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड में नया स्ट्रैंड बना रहा है, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना रहा है, लेकिन जब वो टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड कर रहा है तो वो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में रीड करेगा। होपफुली ये चीज आपको समझ में आ गई। तो ये 3 चीजें बताइए, एक तो 3 प्राइम OH एंड फ्री चाहिएगा, जब कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा तो 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में बनाएगा, और जब टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड करेगा तो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में रीड करेगा। अब इसकी एक नई प्रॉपर्टी ये रहती है कि आपको याद रखना है कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज है इसके पास 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन एंड 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन, दोनों ही डायरेक्शन में क्या है? एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी की एबिलिटी है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी परफॉर्म करने की एबिलिटी है। एक्सोन्यूक्लियस एबिलिटी क्या है? एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी दैट इज ये किसी भी स्ट्रैंड को बाहर से, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम का क्या काम कर, न्यूक्लियस है तो मतलब एंजाइम है, तो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम का क्या काम है कि वो बाहर से, एक्सो मतलब बाहर की एंड से क्या करेगा? कट मारेगा। तो वो 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में भी ये काम कर सकता है और 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में भी ये काम कर सकता है। कौन? डीएनए पॉलीमरेज। तो अब आइए यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। इतनी बातें जानने के बाद लेट मी रेज इट फर्स्ट, क्लियर द पेज। यस, यहाँ पे देखिएगा ये ऐड हो गया था, यहाँ पे प्रोब भी ऐड हो गया। अब इधर देखिएगा जब डीनेचुरेशन जब एक्सटेंशन हो रहा है एनिलीन के बाद तो क्या हो रहा है? यहाँ पे आप देखिए कि जैसे जैसे ये स्ट्रैंड आगे बढ़ रहा है, ये जैसे जैसे स्ट्रैंड आगे बढ़ रहा है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहा है ना। यहाँ पे देखिए 3 प्राइम से 5 प्राइम में जा रहा था, यहाँ पे भी ये स्ट्रैंड 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो आप देखिए ये आगे बढ़ रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए इसके रास्ते में क्या आया? इसके रास्ते में फ्लोरोसेंट, ये जो हमारा प्रोब था ये आया। इसके एक एंड पे फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल है और एक एंड पे क्या है? एक एंड पे यहाँ पे क्वेंचर है।
तो अब मैंने बोला कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज है इसके पास ये एक्टिविटी है कि ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी परफॉर्म करता है। इट मींस इसके रास्ते में आने वाला जो भी होगा उसको ये बाहर से कट कर सकता है। तो जब यहाँ पे प्रोब प्रेजेंट है तो जब ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सपोज ये 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन है, इधर ये मूव कर रहा है, तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल था ये, इसने यहाँ पे कट मारा फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल पे, किसके, प्रोब के फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल पे कट मारा, किसने, ये जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज काम करता आ रहा है यहाँ पे, उसने यहाँ पे कट मारा और फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल को यहाँ पे डिटैच कर दिया इस प्रोब से, बिकॉज उसके पास एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो प्रोब है हमारा, उस पर से जो इसका फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल है, यहाँ पे येलो कलर में आपको जो शो हो रहा है, ये अलग हो गया है क्योंकि यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज ने एक्टिविटी की एक्सोन्यूक्लियस एंड इसको अलग कर दिया। अब देखोगे कि यहाँ पे अब ये आगे बढ़ जाएगा, डेफिनेटली जब ये क्वेंचर तक पहुंचेगा तो क्वेंचर को भी क्या कर देगा, क्वेंचर को भी ये अलग कर देगा। हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। तो अब देखोगे आप क्या कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ा, इसने फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल को अलग कर दिया। आप देख रहे हो ये क्वेंचर से दूर जा रहा है फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल। आप यहाँ पे देखो, प्रोब डिस्प्लेसमेंट एंड क्लीवेज, है ना, प्रोब का डिस्प्लेसमेंट हुआ और क्लीवेज हो गई। यहाँ पे जैसे जैसे आ गया है प्रोब पे क्लीवेज की और ये फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल अलग हो गया। अब फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल क्वेंचर से दूर है, तो इट मींस यहाँ पे ये एक्टिविटी अपन परफॉर्म कर सकता है। तो आप देखोगे क्या कि रिजल्ट इसका क्या हुआ कि जैसे ही ये दूर हुआ, हाँ ये दूर हुआ, अब यहाँ पे आप देखोगे ये आगे 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 जाएगा, ये क्वेंचर को भी क्या कर देगा, जैसे जैसे ये आगे जा रहा है ये भी आगे आगे जा रहा है, और ये क्वेंचर को भी एक टाइम पे आके डेफिनेटली क्या कर देगा, अलग कर देगा। लेकिन उससे पहले ये ऑलरेडी इतनी दूरी पे पहुंच चुका होगा फ्लोरेसेंट कि क्वेंचर के इफेक्ट से दूर हो चुका होगा। तो इट मींस यहाँ पे ये क्या करेगा, ये फ्लोरेसेंस जो होगा ये अपनी फ्लोरेसेंस को एमिट करेगा, फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल, और फ्लोरेसेंट को एमिट करेगा, इसका मतलब हमें ये पता लग जाएगा कि यहाँ पे एक्सटेंशन जो है वो परफॉर्म हो चुका है, एक्सटेंशन की एक्टिविटी परफॉर्म हो चुकी है। कैसे पता लगेगा कि जैसे ही रिएक्शन मिक्सचर में ये फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल यहाँ से दूर हो गया, यहाँ पे हम देखेंगे, हम इस थर्मोसाइक्लर को स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से अरेंज करके रखते हैं, अटैच करके रखते हैं। जैसे ही ये इतनी दूरी पे आता है फ्लोरेसेंट, जैसे ही यहाँ पे छूटता है, ऐसे ही हम यहाँ पे रेडिएशन को अप्लाई कर देते हैं, रेडिएट कर देते हैं, और ये रेडिएशन इस फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल पे पड़ती है, और ये फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल अपनी जो एक्टिविटी जो उसकी क्वेंचर की वजह से सप्रेस होकर रखी थी उसको एमिट कर देगा, और हमें पता लग जाएगा, बिकॉज ये वाली एक्टिविटी एक्सटेंशन स्टेप में हो रही है, हमें यही पता लग जाएगा रिएक्शन होते होते, पूरी प्रोसेस होते होते कि यस एक्सटेंशन स्टेप परफॉर्म हो चुका है। दैट मीन्स यहाँ पे फ्लोरेसेंट एमिट हो रही है, दैट मीन्स एक्सटेंशन पूरा हो चुका है, एक्सटेंशन हो रहा है। तो इससे हमें क्या पता लगेगा कि यस हमारे पीसीआर की जो प्रोसीजर है वो परफॉर्म हुई जा रही है, अंदर सही जा रही है रिएक्शन। तो इससे हमें पीसीआर के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, और ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक हमें हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट्स नहीं मिल जाते। तो इस तरह से आरटीपीसीआर जो है एक प्रोब पे डिपेंड होके काम करता है और बताता है हमें कि यस हमारी जो रिएक्शन है वो आगे जा रही है या नहीं जा रही है। तो इस तरह से ये चीजें काम करती हैं। होपफुली ये सारी चीजें आपको समझ आई होंगी, और यही था मेरा आज का छोटा सा लेक्चर, और होपफुली आप क्लियर हुई होंगी चीजें, अगर आपको समझ आई हैं सारी चीजें। तो अच्छा रहा है लेक्चर, तो कीप लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, कीप लर्निंग, एंड राधे राधे।